नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में भूमंडलीकरण ने विकास की रणनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, अर्थात भारत में 1991 के बाद किस प्रकार की नीतियाँ बनाई गई। सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखें। भूमंडलीकरण के दौरान पंचवर्षीय योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि भूमंडलीकरण क्या है, नई आर्थिक नीति या भूमंडलीकरण को भारत ने क्यों अपनाया, 1991 में इसमें क्या क्या नियम थे। अब हम पढ़ेंगे भूमंडलीकरण के दौरान पंचवर्षीय योजना का स्वरूप, कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी 5 ईयर प्लान, उस पर भूमंडलीकरण का कैसा प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण के खुले वातावरण में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया। कह रहे भूमंडलीकरण के दौर में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना आई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया और खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और निर्यात पर बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बाधाओं को दूर करने को प्राथमिकता दी गई। मतलब सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बाधाओं को दूर करने पर बल दिया गया तथा पूर्व में प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखने की बात की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कि जो हमने पूर्व में उपलब्धियां प्राप्त करी हैं उन्हें भी बनाए रखा जाए। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य सुविधा की बात की गई। ठीक है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य सुविधा की बात की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2 लक्ष्यों को उजागर किया गया। पहला, 11वीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, कि जो 11वीं योजना में हमने निर्धारित लक्ष्य था उन्हें प्राप्त करना। दूसरा, आर्थिक नीति के बाद की परिस्थितियों में नियमित और संतुलित नीतियों को अपनाना और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित करना, ताकि जो है प्राइवेट सेक्टर जो है 1991 के बाद ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो इसलिए दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना, पब्लिक प्राइवेट के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भूमंडलीकरण का भारत के विकास पर सकारात्मक प्रभाव, कि भूमंडलीकरण ने भारत के विकास में किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव डाला है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का प्रमाण है। भारत में राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण ने विश्वव्यापी सूचना क्रांति को जन्म दिया। रेडियो, टेलीविज़न, वाईफाई, इंटरनेट की सुविधाओं को और अधिक गति मिली है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फैलाव से रोजगार संभावनाएं बढ़ गई हैं। रोजगार बढ़ गए हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, साथ ही रोजगार की गतिशीलता में भी भारी वृद्धि हुई है। लोग एक देश से दूसरे देश रोजगार के लिए जा रहे हैं। पिछड़े देशों में तकनीकी और प्रौद्योगिकी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने उन्नत तकनीक का लाभ दिया है। वैश्वीकरण से क्या हुआ है कि गरीब और अविकसित देशों को भी तकनीक का लाभ प्राप्त हुआ है। वैश्वीकरण के कारण पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है। पूंजी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान हम नेट बैंकिंग करके भिजवा सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इससे उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता हुई है। ठीक है, हर देश उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहा है। साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। यातायात और संचार साधनों का भी विकास हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण ने भारत के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। अब हम चर्चा करते हैं नकारात्मक प्रभाव की। भूमंडलीकरण का भारत के विकास पर नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले राज्य की बदलती हुई भूमिका। भूमंडलीकरण के इस दौर में राज्य की भूमिका में निरंतर कटौती हुई है। राज्य के कार्यक्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ है, राज्य के कार्यक्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एमएनसीज का प्रभाव बढ़ रहा है। यह विकासशील देशों के लिए आर्थिक संकट और प्रभुत्व की कमी का कारण बन रहा है। विकासशील देशों में क्या हो रहा है, बाहर की कंपनियों का प्रभुत्व बन रहा है, जिसके कारण अपने देश के या अपने राज्यों के सरकारों का प्रभुत्व में कमी आ रही है। राज्यों को भूमंडलीकरण के इस दौर में ठोस कदम उठाने चाहिए और प्रभुता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का अधिकांश लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाया है। इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है। भारत जैसे देशों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा निरंतर सब्सिडी और अन्य सहायता राशि में कटौती की जा रही है। सब्सिडीज़ में भी कटौती की जा रही है। भूमंडलीकरण के कारण सांस्कृतिक संकट खड़ा हो गया। लोगों ने दूसरे के कल्चर को फॉलो करने स्टार्ट कर दिया। भूमंडलीकरण का शिक्षा व्यवस्था पर अति गंभीर प्रभाव है। भूमंडलीकरण के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व अधिक हो गया। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, कीमतों में भी वृद्धि हुई है। यह भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभाव हैं। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। अंत में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूमंडलीकरण ने विकास पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। ठीक है, भूमंडलीकरण से क्या हुआ है, भारत के विकास पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इसलिए वैश्वीकरण को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ हम कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में वृद्धि हुई है, दूसरी तरफ बोल सकते हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ी है। भूमंडलीकरण की यह समस्या है कि भूमंडलीकरण के नाम पर कुछ संपन्न देशों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया है। विकसित देश अपनी अत्याधुनिक तकनीकी, पूंजी, व्यापारिक स्थिति के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया को दोषपूर्ण बना रहे हैं। मतलब अपने आप को प्रभुत्व संपन्न होने के कारण वे दूसरे देशों पर अपना हक जमा रहे हैं, प्रभुत्व जमा रहे हैं। जबकि भारत जैसे देशों में यह प्रक्रिया अभी ठीक प्रकार से लागू नहीं है। वैश्वीकरण जो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है भारत में, अतः अभी से इसका मूल्यांकन करना उचित नहीं है। ठीक है, जब इसका पूर्ण रूप से हम प्रभाव देख लें तभी इसका मूल्यांकन करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि भूमंडलीकरण के नाम पर की जाने वाली राजनीति को रोका जाए और किसी प्रमुख संस्था द्वारा इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के निर्बाध रूप से संचालित किया जाए। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।